हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली हम लोग आरसीसी का सिलेबस हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, ठीक है। उसमें हम लोग ने जाना था कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में पूछा जाता है एसएससी जेई में, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये सब हम लोग, और उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मतलब हम लोग सब जान चुके थे, सिलेबस पढ़ चुके थे, ठीक है। तो हम लोग ने, तो मैंने बोला था कि पहला जो क्या था कि इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग कंक्रीट के बारे में समझेंगे, क्योंकि अच्छा देखिए, सबसे ये एक स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ये इसको बोलते हैं स्लैब, ठीक है। स्लैब, इसको क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, बीम, ठीक है। स्लैब, बीम। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कॉलम है, कॉलम, ठीक है। कॉलम आप लोग, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, बीम के बारे में पढ़ना है, बीम का डिजाइन के बारे में पढ़ना है, एनालिसिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्लैब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्लैब, ये स्लैब, ठीक है। और कॉलम, बीम किस पे मतलब लोड इसका, बीम का लोड और स्लैब का लोड किस पे जाता है, कॉलम। कॉलम से कहाँ जाता है, फुटिंग। तो एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ना है फुटिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को फुटिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फुटिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, फुटिंग, ठीक है। तो हम लोग को ये बेसिकली आरसीसी में सिर्फ ये 4 टॉपिक के जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फुटिंग, बीम, स्लैब, कॉलम। तो ये मतलब स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सारे चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें किस चीज़ का बना हुआ है, तो हम लोग ये जो है कंक्रीट का बना हुआ है। कंक्रीट का क्यों बनाते हैं, क्योंकि कंक्रीट को किसी भी शेप में हम लोग बना सकते हैं, किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हैं, उसको किसी भी मतलब सांचा बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ऑफ कंक्रीट की जगह अगर हम लोग स्टील से हम लोग घर बनाए, तो स्टील जो होता है ना, वो स्टील से हम लोग मतलब जैसा शेप हम लोग को चाहिए वैसा हम लोग को नहीं बन पाएगा। क्योंकि क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए जो स्टील जो होता है वो फैक्ट्री में बनता है, बना बनाया रहता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको वहां से लाते हैं, ठीक है। और जब हम लोग जो कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या करते हैं, उसको ले आके फैक्ट्री से और उसको क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, रिवेटिंग करते हैं, ठीक है। बोल्टिंग करके वो जो स्ट्रक्चर को खड़ा कर देते हैं। लेकिन वो जो है फैक्ट्री में ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग जो शेप है उसी शेप में हम लोग बना सकते हैं, मतलब जो हम लोग मनचाहा जो है शेप वो नहीं कर सकते। अगर करना भी चाहे, ठीक है, इनकेस अब मान लीजिए हमको करना है और स्टील से ही बनाना है, ठीक है। तो स्टील को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कील भट्टी में करने का मतलब स्टील को इसको फिर से उसको मतलब मोल्ड, उसको एकदम हीट करके और उसको पिघलाना पड़ेगा, पिघला कर और उसको मोल्ड में जिस शेप में हम लोग को बनाना है उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। और तो इसके लिए बहुत ही मतलब टाइम टेकिंग लगेगा, ठीक है। उसके बाद वहां से यहाँ लाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, वहां फिर यहाँ पर आकर रिवेटिंग करेंगे, बोल्टिंग करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। उसके बाद मतलब बहुत टाइम टेकिंग है। प्लस में ये क्या है, कॉस्ट, मतलब इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। स्टील का अगर हम लोग बनाएंगे कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्टील जो है वो मतलब अर्थ के नीचे से मतलब अंदर मेटल रहते हैं, तो मेटल को अर्थ से निकाला जाता है, अर्थ सरफेस मतलब अर्थ के अंदर से मेटल को निकालते हैं। उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, आयरन फिर उसके बाद आयरन जब मतलब स्टील जब आता है तो उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग जो है बेसिकली किससे मतलब बनाते हैं, तो हम लोग जो कंक्रीट से बनाते हैं। कंक्रीट क्या है, सबसे पहले अब ये समझते हैं कंक्रीट क्या है। तो आप लोग जो है सेमेस्टर में सबसे मतलब हर जगह यही पढ़ाया जाता है, कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, ठीक है। यही पढ़े होंगे ना, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर। लेकिन ये डेफिनेशन रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप लोग जेई मेंस में अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर ये लिख देंगे तो आपको वो काट देंगे, काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंक्रीट बोला जा रहा है, क्या यहाँ पर सीमेंट के बारे में बात किया जा रहा है कि सीमेंट ही इसमें यूज करना है। हम सीमेंट के जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट क्या है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीमेंट ये तो गलत हो गया। तो कंक्रीट का एकदम मतलब जो
सटीक डिफिनेशन अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं, कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, एंड एग्रीगेट्स इन द डिफिनिट प्रोपोर्शन। कहने का मतलब कि कंक्रीट मिक्सचर है बाइंडिंग मटेरियल का, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल कहने का मतलब क्या, बाइंडिंग मटेरियल में बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सीमेंट वहां पर रख सकते हैं, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल कहने का मतलब कि वो बांध कर रखने का काम करता है, ठीक है। मतलब देखिए जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट, ठीक है, ये जो एग्रीगेट है, ये एग्रीगेट, तो एग्रीगेट जो है ना, इसके जो सरफेस होता है वो रफ होता है, ठीक है। एग्रीगेट का सरफेस रफ होता है, और तो मतलब कहने का मतलब इसको अगर इस पे लोड लगाएंगे, मान लीजिए अभी इसमें सीमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें एग्रीगेट है और फाइन एग्रीगेट है और कोर्स एग्रीगेट है, अगर इस पे लोड लगाएंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसको बांधने का काम कोई कर नहीं रहा, ठीक है। तो सीमेंट का जो बाइंडिंग मटेरियल का जो मेन काम क्या है, बांध कर रखता है। करने का मतलब कि ये जो है ये सारे मटेरियल को, इंग्रेडिएंट को एकदम मतलब बांध कर रखता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो बाइंडिंग मटेरियल का काम स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करना होता है, प्लस में जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स को, कंक्रीट के सारे इंग्रेडिएंट को बांध कर रखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया कंक्रीट इज ए मिक्स, देखिए कंक्रीट है क्या, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल है तो अच्छा, बाइंडिंग कहने से आपको क्या लग रहा है, बाइंडिंग में हम लोग सीमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीमेंट भी एक बाइंडिंग मटेरियल है। सीमेंट का जो डिस्कवर कौन किए थे, जोसेफ एस्पर्डिन, कब किए थे, 1824 ईस्वी में, पोर्टलैंड जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है, तो वहां किए थे। तो सीमेंट को ही हम लोग, मतलब सीमेंट को क्यों यूज करते हैं, सीमेंट के जगह हम लोग लाइम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सीमेंट भी बाइंडिंग मटेरियल है, लाइम भी बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है, और बिटुमेन और टार भी, बिटुमेन या बोल सकते हैं एंटार, बिटुमेन एंटार, ठीक है, ये तीसरा सारे के सारे बाइंडिंग मटेरियल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंक्रीट क्या है, तो ये मत बोल दीजिएगा इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, ये गलत है, ठीक है। हम लोग वहां पर बाइंडिंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं। बाइंडिंग मटेरियल में बहुत सारे आ सकते हैं, सीमेंट, लाइम, ठीक है, उसके बाद बिटुमेन, टार, बहुत सारे हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है, सीमेंट। क्यों देता है कि देखिए सीमेंट जो है ना वो जो पेरेंट रॉक से मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का हम लोग प्रोसेस पढ़े थे, कैलकेरियस और आर्जिलेसियस रॉक को क्या करते हैं, क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद हम लोग क्या करते थे उसके बाद उसको हम लोग स्टोरेज बेसिन में डालते थे, उसके बाद मिक्स करते थे अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में, उसके बाद प्री हीटिंग देते थे, प्री हीटिंग के बाद हीटिंग देते थे किल्न में 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद क्लिंकर फॉर्म होता था। क्लिंकर फॉर्म होने के बाद क्या होता था, उसको हम लोग बॉल मिल या ट्यूब मिल में डालकर उसको ग्राइंडिंग कर देते थे, और उसके बाद सीमेंट जो है हमारा बनकर तैयार हो जाता था, ठीक है। और उसमें जिप्सम 2 से 3% ऐड कर देते थे। तो देखिए सीमेंट जो है ना सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, और बाइंडिंग मटेरियल में भी सबसे अच्छा मतलब इसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। जो अभी के जो मतलब जनरेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, सीमेंट। इससे पहले जो है लाइम यूज किया था, तो लाइम यूज होता था जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, जब सीमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था, तो हम लोग लाइम यूज करते थे। अच्छा, बिटुमेन भी तो है बाइंडिंग मटेरियल, उसका हम लोग क्यों नहीं यूज करते, उसका हम लोग रोड सरफेस पे यूज करते हैं, क्योंकि बिटुमेन एक सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है, तो वो इतनी अच्छी प्रकार से होल्ड करके रख नहीं पाएगा एग्रीगेट इसको, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किसको प्रोवाइड करते हैं, तो सीमेंट को एज ए बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम लोग मतलब लेते हैं, ठीक है। एंड एग्रीगेट्स, अच्छा एग्रीगेट्स कहने का मतलब आपको क्या लग रहा है, एग्रीगेट्स कहने का मतलब क्या लग रहा है, देखिए एग्रीगेट्स कहने का मतलब अच्छा एग्रीगेट का यूज कहाँ होता है, एग्रीगेट का यूज क्या है, उसको हम लोग किस लिए मतलब एग्रीगेट मिलाते हैं। तो एग्रीगेट का मेनली काम जो है ना वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, इसलिए हम लोग एग्रीगेट यूज करते हैं। अच्छा एग्रीगेट में भी दो होता है, एक होता है फाइन एग्रीगेट, ठीक है, एक होता है फाइन एग्रीगेट और एक होता है कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट को हम लोग एज ए फिलर मटेरियल के रूप में हम लोग यूज करते हैं, और कोर्स एग्रीगेट को हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि देखिए एग्रीगेट जो है वो उसमें इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी होता है, तो एग्रीगेट अगर अच्छा से इंटरलॉक हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए इसको हम लोग ऐसे एक मतलब इसमें बांध दिए, ठीक है, और इसमें जो है
इसमें जो है सीमेंट मिला दिए, ठीक है, इसमें सीमेंट को मिला दिए और वाटर को ऐड कर दिए, तो ये जो है ये क्या हुआ कि ये सेट हो गया और हार्ड हो गया। जब हम लोग इसके बाद जब ये मतलब ये पूरी तरह अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, तो हम लोग जब इस पर लोड लगाएंगे तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि एग्रीगेट जो है वो इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ करने का मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो इसका अगर ये एग्रीगेट यार नहीं रहता तो ये क्रश हो जाता, ठीक है। तो एग्रीगेट का मेन काम क्या है? ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या कहने का मतलब स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यहाँ तो हो गया इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। डिफिनिट प्रोपोर्शन कहने का मतलब आपको क्या लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि हाँ आप लेके आए 50 kg एग्रीगेट और उसमें जो है वो 1 kg सीमेंट 50 kg एग्रीगेट और बालू वगैरह सैंड लेकर आए, ठीक है। और 1 kg सीमेंट या मान लीजिए 100 ग्राम सीमेंट उसमें डालकर आप बोल रहे कि उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको स्ट्रेंथ वो उसमें मिलेगा। इस मतलब उसमें 1 kg 100 ग्राम सीमेंट जब उसमें डालेंगे, ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट मतलब वो जो बॉन्ड बना पाएगा वो उसको होल्ड करके रख पाएगा, ठीक है, नहीं रख पाएगा। तो उसके लिए एक मतलब अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायर्ड होता है उसके अनुसार हम लोग लेते हैं, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में लेते हैं, ठीक है, डिफिनिट प्रोपोर्शन में लेते हैं। ये नहीं कि हम 50 kg सीमेंट ले आए और एग्रीगेट का मात्रा है कम और सीमेंट का क्वांटिटी हम बहुत ज़्यादा ले आके और कंक्रीट बना दिए, तो जो स्ट्रेंथ देगा वो आप सीमेंट से ही दे दिए, ठीक है। तो एग्रीगेट का कुछ काम ही नहीं रहा। तो इससे जो है ऐसे नहीं बनाया जाता है, एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में बनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट इज प्रिपेयर विद द फॉलोइंग पर्पस। अच्छा, कंक्रीट को हम लोग क्यों प्रोवाइड, पर्पस क्या होता है, ठीक है। कंक्रीट को प्रिपेयर करने का पर्पस क्या होता है, व्हाई वी आर प्रिपेयर्ड कंक्रीटिंग, मतलब पर्पस होता है क्या है। तो देखिए कंक्रीट जो है मेनली मतलब क्या स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। यहाँ देखिए स्ट्रेंथ देता है कैसे देता है? कंक्रीट में क्या होता है? देखिए सीमेंट रहता है, मतलब देखिए मतलब जे हम लोग सीमेंट यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें एग्रीगेट रहता है, तो एग्रीगेट को हम लोग क्यों यूज करते हैं? कोर्स एग्रीगेट को हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब हम लोग को ज़्यादा चाहिए होता है, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? एग्रीगेट को देते हैं, ठीक है। और फाइन एग्रीगेट को फिलर मटेरियल के रूप में हम लोग यूज करते हैं और वाटर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए कंक्रीट को प्रिपेयर किया जाता है, स्ट्रेंथ अच्छा मिलता है इसमें, मतलब स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। ये पहला पर्पस हो गया। दूसरा ड्यूरेबिलिटी। देखिए कंक्रीट जो है ना वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है। कंक्रीट जो है ज़्यादा ड्यूरेबल होता है क्योंकि देखिए कंक्रीट स्टील जो है, स्टील का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो जो है वो मतलब फेल होगा तो वेल्डिंग होगा डायरेक्ट ही मतलब क्या बोलते हैं फेल हो जाएगा। करने का मतलब कि उस पर लोड लगेगा, मान लीजिए वेल्डिंग जो है वो निकल गया है, करने का मतलब वो फेल हो गया सडनली, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है वो देखिए जो कंक्रीट जो है वो ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसमें रेनफोर्समेंट इम्बेडेड कर देते हैं, मतलब उसमें रेनफोर्समेंट टेंशन जोन में प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो एज ए डक्टाइल बिहेवियर शो करता है। करने का मतलब उसमें डक्टाइल बिहेवियर वो शो करने लगता है। तो जब स्ट्रक्चर जो है वो फेल होगा तो वो कंक्रीट जो है वो उससे जो स्टील बार प्रोवाइड किए हैं उसी में वो रह जाएगा। करने का मतलब कि बेंड हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं करेगा जब तक कि आप उसमें, क्योंकि उसमें डक्टाइल बिहेवियर आ गया है, तो वो अपने क्या फ्रैक्चर पॉइंट तक वो अपने रजिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो फेल करेगा। फेल करने के बाद भी जो है ना वो कंक्रीट सिर्फ गिरेगा, जो स्टील प्रोवाइड किए वो से रहेगा। तो इसीलिए हम लोग एज ए डक्टाइल मटेरियल के रूप में हम लोग रेनफोर्समेंट को इम्बेडेड कर देते हैं कंक्रीट में। और कंक्रीट अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कंक्रीट और स्टील का जो है मतलब कंक्रीट और स्टील को ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। और स्टील को ही हम लोग क्यों यूज किए एज ए रेनफोर्समेंट, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कंक्रीट के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो सबसे पहले हम लोग कंक्रीट के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीमेंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग रेनफोर्स के बारे में जानेंगे कि रेनफोर्स क्या होता है। रेनफोर्स कहने का मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि स्टील है। रेनफोर्स आप कहने का मतलब कि वो मटेरियल जो जिससे हम लोग उससे का
स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, मतलब उस मटेरियल के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट। तो एज हम लोग आरसीसी में रेनफोर्समेंट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, तो स्टील को लेते हैं, क्योंकि स्टील का जो है वो डक्टाइल, उसका स्ट्रेंथ जो है कंप्रेशन और टेंशन दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी मान लीजिए यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं, इसका कंक्रीट प्रिपेयर नहीं करेंगे, कंक्रीट का जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, अभी हम बताएं क्यों होता है स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट बाइंडिंग मटेरियल एंड एग्रीगेट आर सिलेक्टेड, ठीक है। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कितना लेना है कंक्रीट और एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट और बाइंडिंग मटेरियल कितना लेना है। मतलब बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट बोल सकते हैं, तो सीमेंट का ऐसा थोड़ी है कि हम 50 kg ले लेंगे और यहाँ आधा kg हाफ kg एग्रीगेट है तो उसमें मिला देंगे 50 kg टोटल, ऐसा थोड़ी होता है, उसका कुछ डिफिनिट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट, जनरली सीमेंट, लाइम, बिटुमेन, टार etc कैन बी यूज एज बाइंडिंग मटेरियल। हम अभी बताएं कि देखिए सीमेंट, लाइम और बिटुमेन और टार को जनरली हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। बिटुमेन और टार को हम लोग रोड जो बनाते हैं, जब रोड सरफेस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग बिटुमेन का यूज करते हैं, ठीक है। और ये लाइम का यूज पहले होता था, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ सीमेंट के कंपेयर में कम होता है, सीमेंट का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग सीमेंट को एज ए बाइंडिंग मटेरियल के रूप में आरसीसी बीम में यूज करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, बेसाल्ट एज ए मिनरल एग्रीगेट इज जनरली प्रिफर्ड इन कंक्रीट, ठीक है। बेसाल्ट क्या होता है, देखिए मैं आपको पता होना चाहिए कि एग्रीगेट कैसे बनता है। देखिए क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो है वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसके कारण जो लावा ऊपर आता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब वगैरह होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक जो भी रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो जो है ना उसको हम लोग कुछ ग्रेनाइट वगैरह से या कुछ भी वगैरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको क्रश करने का मतलब कि और छोटे छोटे शेप में उसको क्रश कर दिया जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग लेके आ जाते हैं और हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, क्योंकि उसका जो है ना वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, टफनेस या बोल सकते हैं स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है। आप देखे होंगे कि जो पत्थर होते हैं, स्टोन जो होते हैं, स्टोन वगैरह, ठीक है, उसका जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। अच्छा, उस पर मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर जाके जो स्टोन है उस पर पटकने से उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उस पर एक इम्पैक्ट लोड लगाइए, टफनेस उसका बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसी में एक है बेसाल्ट, बेसाल्ट को हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं। बेसाल्ट एक स्टोन है तो उसको हम लोग प्रीफर करते हैं एग्रीगेट में, एग्रीगेट, ठीक है, बेसाल्ट एज ए मिनरल एग्रीगेट। तो बेसाल्ट को हम लोग यूज करते हैं मिनरल एग्रीगेट के रूप में, जनरली प्रीफर इन कंक्रीट में हम लोग उसी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए जो एग्रीगेट तो कुछ भी हो सकता है, करने का मतलब कि एग्रीगेट मान लीजिए जो इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं और वैसा ही शेप में, वैसा ही मतलब एक छोटा सा पत्थर मिल गया आपको, तो उसको आप एग्रीगेट बोल दोगे, मतलब बोलोगे कि नहीं? तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो एग्रीगेट है कि नहीं, क्योंकि एग्रीगेट। तो इसका आंसर है कि देखिए आपको ये अगर नहीं आपको से अगर कोई पूछते तो आपका ये आंसर ये होना चाहिए कि वह सारे स्टोन जो सभी इंजीनियरिंग में क्या बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो मतलब रजिस्ट करता है, मटेरियल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को मतलब शो करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी करने का मतलब कि टफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, ठीक है, मतलब ये टफनेस हम बताए थे क्या होता है, इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हार्डनेस हो गया, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेजन। तो जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसको जो है वो मतलब रजिस्ट करे, ठीक है, करने का मतलब वो शो करेगा। सारे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को जब वो शो करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो इंजीनियरिंग एग्रीगेट है, वो एग्रीगेट है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही नहीं किसी को कह देंगे। अच्छा, उसको कैसे हम लोग जानेंगे कि उसमें वो सब प्रॉपर्टी है, वो सारे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है जो कि एक एग्रीगेट में होना चाहिए।
तो देखिए वो एग्रीगेट को हम लोग ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, रिसर्च सेंटर में। रिसर्च सेंटर में वहाँ हम लोग जांच करेंगे, वहाँ पर हम लोग रिसर्च करेंगे कि उसमें वो सारे मतलब जो है प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगा तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ वो एग्रीगेट है, और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं कंक्रीट में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए मटेरियल जो है आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल जो है वो उसका 3 टाइप्स हो सकता है। एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक, और तीसरा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर। कहने का मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होता है। तो देखिए इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ सकता है, इनऑर्गेनिक में क्या आ सकता है, मेटल आ सकते हैं। अच्छा मेटल में स्टील भी आता है। स्टील कैसा है, डक्टाइल मटेरियल। तो मेटल को हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मेटल में डक्टाइल बिहेवियर होता है, यानी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और हम लोग को भी चाहिए डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ही चाहिए होता है, और स्ट्रेंथ भी चाहिए होता है कंक्रीट में, क्योंकि आपको पता है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कंक्रीट जो है वो वीक होता है टेंशन में, और जो कंप्रेशन में है वो मजबूत होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, इसका कैसा मतलब कैसे हम लोग कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोग जान लीजिए कि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन एंड इसका हाई स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, ठीक है। ये तो आपको पता होगा अगर सेमेस्टर एग्जाम में आप लोग पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो देखिए इनऑर्गेनिक में मेटल आ जाता है, और दूसरा मेटलवाइड्स आ सकता है, ठीक है। मेटल में आ जाता है स्टील को हम लोग मतलब यूज करते हैं। अब मेटलवाइड में क्या क्या आ जाएगा, तो कंक्रीट आ जाएगा, ठीक है, कंक्रीट आ जाएगा, स्टोन आ जाएगा, ब्रिक आ जाएगा। ये सब हम लोग मेटलवाइड पर कहने का मतलब कि क्या, कि अर्थ के अंदर से ये सब निकले हुए हैं ना। देखिए कहने का मतलब देखिए कंक्रीट हो गया, ब्रिक हो गया, ठीक है। इस सब हम लोग मेटलवाइड होता है। मेटलवाइड करने का मतलब कि इसकी एज ए मेटल की तरह बिहेव करता है। मेटलवाइड करने का मतलब एज ए मेटल की तरह बिहेव करता है, लेकिन मेटल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसमें ये आ जाएगा। अच्छा मेटल प्लस मेटलवाइड को आप लोग क्या कह सकते हैं, मेटल प्लस मेटलवाइड को हम लोग आरसीसी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मेटल में स्टील आता है और मेटलवाइड में कंक्रीट आता है। अब कंक्रीट और स्टील को कंक्रीट में जब स्टील एम्बेडेड कर देंगे, उसमें जब हम लोग लगा देंगे तो वो आरसीसी, उसको क्या बोल सकते हैं, आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेटल प्लस मेटलवाइड आरसीसी। ऑर्गेनिक में क्या क्या आ सकता है, टिम्बर, बिटुमेन और टार, ठीक है, टिम्बर, बिटुमेन, टार। और इनऑर्गेनिक में प्लस ऑर्गेनिक दोनों का जो मिक्सचर होता है वो पॉलीमर, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जितने कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।